जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। ये देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आपको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिखा देते हैं, जो हमारे पीसीआई के द्वारा सिलेबस जारी किया गया उसमें। देखिए ये लिखा रखा 2 तक चैप्टर हमने इन्हें अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब जल्दी ही सारा चैप्टर इंक्लूड खत्म कर दिया जाएगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई मतलब इसमें डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हमें डिटेल में देखना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा? सबसे पढ़ना पड़ेगा हमारे पास मियोटिक पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में मेड्रियाट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स है, ठीक है। यूज इन ग्लाइकोमा मतलब ग्लाइकोमा में कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती है। ये 3 टॉपिक है। इस टॉपिक को छोटा छोटा करके हमें पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आपके सामने पहला टॉपिक है आपके सामने मियोटिक्स के बारे में। अब क्या लिख रखा? ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई मतलब ऐसी दवाइयाँ जो आंखों के लिए उपयोग की जाती उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये बीमारी नहीं है, याद रखना। ये बीमारियों में यूज होने वाली दवाइयों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ड्रग्स लिखा गया इसमें, जैसे मान लेते हैं आपकी पीपल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मियोटिक। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले लिख रखे ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई के बारे में समझते हैं। क्या लिखा? ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई आर दोज एजेंट विच आर अप्लाई लोकली मतलब ये लोकली क्यों? क्योंकि आंखें देखा जाए तो हमारे पास एक्सटर्नल आर्गन देखा जाए तो है। तो इसमें अब देखिए इंटरनल किसे कहते हैं? जब शरीर के अंदर यूज की जाती है उसको इंटरनल बोलते हैं। तो लिखा रहा तुम्हारे पास लोकली या सिस्टमेटिकली मतलब क्या करें? इंजेक्शन के रूप में हमें अपने शरीर के अंदर डालते हैं। लोकली मतलब ऊपर से अप्लाई करते हैं, जैसे आई ड्रॉप हो गया, आई ऑइंटमेंट हो गया और सारी चीज़ें हो गई। टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक तथा डायग्नोस्टिक इफेक्ट ऑन आकुलर स्ट्रक्चर। आकुलर स्ट्रक्चर मतलब आंखों में कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे रेटिना हो, मतलब यदि इसको हम थोड़ा सा बनाएं आपको अच्छे से तो होता क्या है? ये हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गई? आई हो गई, ठीक है। ये आई हो गई ऐसे और यहीं से हमारे पास क्या होगा? ये लेंस हो गया, ठीक। अब यहीं से क्या होती है? ऑप्टिकल नर्व जाती है। इस वाले पोर्शन को रेटिना बोलते हैं, यहाँ पर पाया जाता है उसको एक्वस ह्यूमर, यहाँ से विट्रस ह्यूमर, ये आपका लेंस, इसको मसलरी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो इस कैटेगरी की हम दवा प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए लिखा होगा ऑकुलर स्ट्रक्चर मतलब आँख में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो इस कैटेगरी की हम दवा उपयोग में ला सकते हैं। तो ये लिख रखा आपके सामने, एक बार तेजी से पढ़ते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई आर दोज एजेंट विच आर अप्लाई लोकली सिस्टमेटिकली टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक इफेक्ट ऑन आकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी को ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई बोलते हैं। लिखा दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आई प्रॉब्लम मतलब ऐसी दवाइयाँ, ये सबसे सटीक है। मतलब दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आई प्रॉब्लम मतलब ऐसी दवाइयाँ जो आई के प्रॉब्लम में उपयोग की जाती है उसी को क्या बोला जाता है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई बोला जाता है। मतलब आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई ना कोई हमने क्या कर देंगे? दवा का यूज करवा करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हमें क्या कर देना है? यहाँ से इजीली बताना है। तो आशा करते हैं आप ये अच्छे से समझ गए होंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। अब इसमें पहला डिजीज हमारे सिलेबस में देखा जाए तो 3 है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? मियोटिक्स के बारे में। अब मियोटिक क्या होती है? जब हमारी प्यूपिल मतलब ये पुतरियाँ नहीं होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे क्या करती है? सिकुड़ जाती हैं। तो इसको सिकुड़ना आप प्यूपिल बने, प्यूपिल का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? आपके पास मियोटिक्स कहलाता है। अब डिफिनेशन क्या लिखा है इसके बारे में समझते हैं। लिखा है मियोटिक आर द ड्रग्स, ठीक है। मियोटिक्स आर ड्रग्स कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? प्यूपिल में यूज की जाती है। बाई स्टिमुलेटिंग आर पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स नर्वस सिस्टम। देखिए 2 तरह का हमारे सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथिक एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक क्या करती थी? किसी चीज़ को बढ़ाती, पैरासिम्पैथिक उसको क्या करती थी? डिक्रीज कराती। जैसे अभी गुस्सा होंगे तो आँख बड़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब ऐसे बड़ी हो जाएगी, तो उसको सिंपैथिक काम करेगा। पैरासिम्पैथिक उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लिख रखा तुम्हारे पास पैरासिम्पैथिक ड्रग्स नर्वस सिस्टम और डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मसल ऑफ आइरिस मतलब तुम्हारे पास क्या होगा? आइरिस मतलब मसल क्या होती है? ये जो हमारे पास लेंस की जो सिलेरी मसल होती है ये क्या कर देती है? इसको जैसे ये क्या कर देती है? इसको खींचेगी तो हमारी आँख चौड़ी हो जाएगी, कम करेंगे तो पतली हो जाएंगी। इसी पे उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है, ठीक। अब छोटे क्लास में 10th में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर लाइट एंड आई वाले चैप्टर में, ठीक। तो ये क्या लिख रखा है? देखिए मियोटिक आर ड्रग्स कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल बाय द स्टिमुलेट
द पैरासिम्पैथिक ड्रग नर्वस सिस्टम आर डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द मसल ऑफ आइरिस। मतलब क्या होती है, सिंपल सा ऐसी दवाइयाँ जो मसल ऑफ आइरिस पे डायरेक्ट एक्ट करे या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पे काम करे, जिससे वो स्टिमुलेट मतलब कम करने का काम करता है। किसको? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल को, उसी को क्या बोला जाता है? मियोटिक्स बोला जाता है। अब क्या लिखा? दे आर मेनली यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी। अब ऑप्थेल्मोलॉजी की लॉजी क्या होती है? ऐसा लॉजी मतलब क्या होती है? स्ट्रक्चर। ऑप्थेल्मी मतलब क्या होती है? आंख। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आंखों की स्टडी करता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। उस प्रोसेस को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है? दे आर मेनली यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब आंख के ट्रीट में, आंख के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसको कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, प्यूपिल इज ए कॉन्ट्रैक्शन बाय द पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेशन। मतलब पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेट बोलती है अब ये कम करा, जब कम करेगी तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इंडिंग द ब्लॉक। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। दो चीज ब्लॉक बोले हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, कोई एक एजेंट है, मतलब एक साइट है और यहाँ से मान लेते हैं तुम्हारे पास ड्रग्स है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पर जब एक्ट करेगी, देखिए दो, इसको हम मान लेते हैं पैरासिम्पैथिक, सेकेंड इज द तुम्हारे पास मान लेते हैं हमारे पास, यानी ये देखो पैरासिम्पैथिक और ये सिंपैथिक होता। सिंपैथिक को जाने ही नहीं देगा, उसके पहले ही पैरासिम्पैथिक यहाँ पर आके और इसको क्या कर देगा? इजीली ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? इजीली ब्लॉक कर देगा। जब इजीली ब्लॉक कर देगा तो बताओ इसको क्या करे? इसकी नर्व एंडिंग को क्या कर दिया? ब्लॉकेज कर दिया। अब भैया जब चिपकेंगे नहीं तो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वही लिख रखा देखिए, सिंपैथिक नर्व एंडिंग को ब्लॉकेज कर देगा। ये सिंपैथिक था, इसको ब्लॉक कर दिया, पैरासिम्पैथिक आके इस पर बाइंड होगा, अपने आप को काम करा रहा है। तो ये लिखा प्यूपिल इज ए कॉन्ट्रैक्शन बाय द पैरासिम्पैथिक नर्व स्टिमुलेशन। मतलब नर्व स्टिमुलेशन को थोड़ा सा क्या कर देगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो फैलाने का काम करे उसे ब्लॉक कर देगा, अपना काम हो जाएगा। तो ये इसके इंट्रोडक्शन था मियोटिक्स के बारे में। अब ये लॉन्ग में पूछा जाता, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मियोटिक्स के बारे में समझते हैं। तो इसे 3-4 में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज द डायरेक्ट एक्टिंग, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो डायरेक्ट पैरासिम्पैथिक पे वर्क करती है उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या कर देती हैं, ये पैरासिम्पैथिक पे काम नहीं करेगी, सिंपैथिक को ही थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। मतलब इनडायरेक्ट रूप से, जैसे दोस्त होते ना, तुरंत ही मिला भिड़ जाए मारे पीटे, तो डायरेक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि जुगाड़ लगा काम करवाते, तो वो इनडायरेक्ट रूप से आपकी हेल्प कर रहे हैं। डुअल एक्शन मतलब जैसे दो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ होती है, एक कवर में 2-3 दवाइयाँ दे जाती है, डुअल एक्शन करने का काम करती है। उसके बाद रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाकोलिन स्टोरेज, मतलब एक तरह का एंजाइम होता है एसिटाकोलिन, उसको रीएक्टिवेशन कर देगा, यानी एक्टिवेट होगा तो अपने फंक्शन को करेगा। अब रीएक्टिवेट कर देगा तो चुपचाप ऐसे बैठे हैं, कहेगा मार 2-3 तमाचा, तो कोई क्या एक्टिवेट कर दिया तो उसे दोबारा एक्टिवेट कर रहा, तो उसे क्या बोला जाता है? रीएक्टिवेशन बोला जाता है। अब ये 3-4 में कैटेगराइज किए गए, इसका एक दो एग्जाम्पल रखेंगे, काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पहला हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आपको एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या होगा? डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एसिटाइल कोलिन होता है। क्या होता है? एसिटाइल कोलिन होता है आपके सामने यहाँ से। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? बेथा, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? बेथानाकोल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने बेथानाकोल हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फाइसोस्टिग्मिन आएगा। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? फाइसो यहाँ पर है। ठीक है, ये तुम्हारे पास फाइसोस्टिग्मिन आ जाएगा आपके सामने, यहाँ से फाइसोस्टिग्मिन आ जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? नियोस्टिग्मिन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोस्टिग्मिन आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। लास्ट एंड फाइनल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डेमाकारीन आ जाएगा। ठीक है, कारियम होता, कारियम नहीं होता। तो ये सब आपकी ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। आप कम से कम 1-2 दवाइयाँ का याद रखेंगे नाम, तब भी काम हो जाएगा। तो दोबारा बोलते हैं, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। डुअल एक्शन पे तुम्हारे पास क्या होता है? एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाता है? कार्बाकोल का एग्जाम्पल आता है। कार्बा नहीं लिखे जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कार्बाकोल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है? ठीक है, पैरिलिडॉक्सीम हो जाएगा। ठीक है, पैरिलिडॉक्सीन मीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सामने यहाँ से। दोबारा सबसे डायरेक्ट में एसिटाकोलिन आता, बेंथाकोलिन आता। इनडायरेक्ट में तुम्हारे पास फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, डेमाकारियम आता। ठीक है, डुअल एक्शन में क्या होगा? कार्बाकोल इसका एग्जाम्पल आता है। रीएक्टिवेशन ऑफ द एसिटाकोलिन स्टेज में तुम्हारे पास क्या हो जाता है? पैरिलिडॉक्सीन आता है, डॉक्सीम आता है।
तो ये आपके सामने क्या होगा, क्लासिफिकेशन में हमने इजीली क्या कर दिया है, लिख दिया। तो आपके सामने ये हो गया है यहाँ से। अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्चुअल में कहाँ कहाँ उपयोग, यानी हमारे शरीर में जाएगा तो कोई तो एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको देख लेते हैं। हमारी आई पे क्या करेगा, प्यूपिल बिकम टू स्मॉलर, मतलब प्यूपिल को क्या कर देगा, थोड़ा सा स्मॉल कर देगा, छोटा कर देगा, काम हो जाएगा। अकोमोडेशन फॉर द नियर विजन, मतलब क्या कर दे, जैसे भी देखो अब कोई चीज़ अब देखते हैं तो क्या कर देते हैं, जैसे अभी दूर देखना रहता तो थोड़ा सा आँख फाड़ के देखते हैं, या उजाला कम रहता है जैसे बहुत तेज उजाला कर दिया तो अपनी आँख को ऐसे सुकुड़ा लेते हैं, ऐसे सुकुड़ा के तब देखते हैं। अब बहुत अंधेरा रहता है तो हम क्या कर देते हैं, अपने आँख को फैला देते हैं। तो उसी को घटाना बढ़ाना ये क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। नियर विजन के लिए अपने आप को एडजस्ट करना ये अकोमोडेशन कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में है। इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, अभी बोलो जो आँख जो तुम्हारे पास होती है यहाँ पर जो पसीओ पाया जाता है, जैसे आंसू नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, यहाँ पर जो पानी पाया जाता है उसको नाम दिया जाता है एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। यहाँ पर जो रहता है उसको विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। तो इसके फ्लो को क्या कर देगा, तेज करेगा, तो पता चलेगा बार बार आपके आंखों में तुरंत आंसू हो जाएगा। तो लिखा है इंक्रीज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को क्या कर देगा, ये इंक्रीज करेगा। रिडक्शन ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर, अब इंट्राऑकुलर प्रेशर को रिडक्शन मतलब कम करेगा। देखिए होता क्या, ये क्या कर देती है, एक्वस ह्यूमर का प्रेशर जब हमारे लेंस पे पड़ता है तो ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये वाला विट्रस ह्यूमर, ये वाला एक्वस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर पे प्रेशर पड़ता है जिससे नर्व जो तुम्हारे पास ऐसे लेके जा रही है, नर्व पे क्या होती है, दबाव पड़ेगा। इस दबाव को ही क्या बोलता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोला जाता है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो इससे भी एक बीमारियाँ होती है, ग्लाइकोमा। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया आपके सामने। यहाँ से इंडिकेशन देख लेते हैं गुरुदेव। इंडिकेशन में क्या क्या दिया गया आपके सामने, यहाँ से इंडिकेशन में पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है ग्लाइकोमा, कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। ओपन एंगल ग्लाइकोमा में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑकुलर सर्जरी में कर सकते हैं, डूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होती है, मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टू मेंटेन द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन ना हो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑकुलर प्रेशर में इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। डायग्नोसिस फॉर द सर्टेन आई कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन होती, कुछ डायग्नोस करने के लिए वो डॉक्टर वगैरह जानते हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा उपयोग में कर सकते हैं। ये इंडिकेशन हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं, कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाइपर टेंशन, अब देखिए हाइपर टेंशन होगा तो उनकी जो नर्व वगैरह होगी तो थोड़ा सा डैमेज दिक्कतें हो सकती, तो उस कंडीशन में नहीं यूज कर सकते हैं। यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आप नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका टाइप 1 टाइप 2 होता है, तो टाइप 1 में यदि रहेगा कोई दिक्कत तब भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर बहुत लो हो जाती है। डिजीज इन द कार्डियक कंडीशन, कार्डियक कंडीशन में कोई प्रॉब्लम रहे तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। अब आते हैं डोजिंग पे, कितना किसको डोजिंग करनी है। जैसे अब भैया देखिए डोजिंग आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा ना, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तो एज पर फिजिशियन लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ये सलाह देते हैं, आपका काम नहीं है कि आप डोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो बताएगा कि ओडीबीडी आप बता सकते हैं कि इतना एमजी इतना सब चीज़ें। ओडीबीडी आप तो कंसीडर कर ही सकते हैं कि पहले 1 बार लेना 2 बार लेना, वो सर। इसमें पिलोकार्पिन 2%, 1 ड्रॉप एवरी 5 यानी 15 मिनट। जैसे ऑपरेशन किसी को होता है ना तो कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा पे ये ड्रॉप प्रॉपर डालते रहिएगा। तो क्या कर देते हैं 2% सोल्यूशन बना के 1 ड्रॉप ये क्या कर देते हैं एक आँख में और दूसरी आँख में डाला जाता है। फाइसोस्टिग्मिन 4 यानी टाइम ए डे, मतलब एक दिन भर में कम से कम 3-4 बार उपयोग कर सकते हैं। कार्बाकोल देखा जाए तो 0.5% से लेके 3% टीडीएस दिन में कितनी बार, 3 बार डाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो ये आपके सामने क्या था बाबू, मायोटिक्स के बारे में। एक बार दोबारा देखते हैं मायोटिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन भैया, क्लासिफिकेशन, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके बाद इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी डोजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। आपको बता देना चाहते हैं इसका नोट चाहिए, ठीक है। तो इसकी नोट की प्राइस ओनली कितनी, 99 रुपीज़ रखी गई है, 90 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपको क्या कर दिया जाएगा, 99 रुपीज़ में इजीली क्या कर दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा फॉर हैंड राइटिंग, ऐसे ही VIP, ठीक है, एकदम से स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखें ऐसे हूबहू सेम टू सेम PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।